हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी स्पोकन इंग्लिश एजुकेटर। एंड आज हम इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 3। लेसन इसलिए क्योंकि यहाँ आज आप सीखने वाले हो कि हम सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करते हैं। अब सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करते हैं, इसके लिए पहले मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। कोई भी सेंटेंस अगर अपन ले लें, जैसे कि स्वाति इज टीचिंग, मतलब स्वाति पढ़ा रही है, तो यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं। कौन पढ़ा रहा है? स्वाति पढ़ा रही है, मतलब स्वाति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो स्वाति इज द सब्जेक्ट। स्वाति क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। अब ये जो इज है यहाँ पे, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। बेसिकली वो ये बता रहा है कि ये काम कब हो रहा है, यही बता रहा है ना। अगर इसकी जगह वॉज होता तो ये हमें लगता कि अच्छा ये तो स्वाति पढ़ा रही थी, लेकिन इज मतलब स्वाति पढ़ा रही है, ये हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब क्या है? काम क्या कर रही है? वो टीच करने का काम कर रही है, तो ये आपका वर्ब है। ठीक है, वो क्या काम कर रही है? वो पढ़ाने का काम कर रही है। अब मैं अगर इसके आगे लिख दूं स्वाति इज टीचिंग स्टूडेंट्स, तो वो किसको पढ़ा रही है? वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, राइट। तो यहाँ पे जो है बेसिकली अगर आप देखो कि एक सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बेसिक फॉर्म बता रही हूँ। बेसिक, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म चेंज नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है। बेसिक फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट तो नाउन होता है आपका, प्रोनाउन होता है, ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट मतलब जिस भी इंसान के, जिस भी चीज़ के बारे में, जिस भी एनिमल के बारे में, प्लेस के बारे में आप बात कर रहे हो, उसे हम नाउन कहते हैं। और नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं, उन्हें सारे आप सब्जेक्ट कहते हो। अब ये जो है ना, आज हम जानने वाले हैं इस वर्ड को। ये जो वर्ब होता है, वर्ब मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, कोई काम जो आप कर रहे हो, इसको हम डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं या एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। अब मैं इसको एक्शन वर्ड्स इसलिए नहीं कहती क्योंकि एक्शन मतलब जहां आप कोई काम कर रहे हो, लाइक यू आर रनिंग। ठीक है, रन करना एक एक्शन है, टॉक करना एक एक्शन है, या फिर स्किप करना एक एक्शन होता है। लेकिन व्हाट इफ आई एम लाइक थिंकिंग, अगर मैं सोच रही हूँ, सोचने में कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर मैं सो रही हूँ, सोने में कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन क्या ये काम नहीं हो रहा? काम तो कर रहे हो कुछ, लेकिन यहाँ एक्शन नहीं हो रहा। तो बेसिकली हमेशा वर्ब को हाउ डू वी डिफाइन एज डूइंग वर्ड्स, इनको हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं। अब आपको ये पता है कि जब भी हम सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं, टेंसेस तो आपने सुने ही होंगे। टेंसेस में क्या होते हैं? अरे टेंसेस का फॉर्मेट बहुत इजी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये लगा देना, फिर आईएनजी लगा देना, खत्म। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमें वर्ब के फॉर्म्स नहीं आते, हमें नहीं पता कि ये वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, आप कोई भी सेंटेंस अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि एज पर योर टेंस, मतलब आप जब बता रहे हो कि ये आपका जो काम है ये कब हो रहा है, उस हिसाब से आपको अपने वर्ब को यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा ही रन्स फास्ट, मतलब वो बहुत तेज़ दौड़ता है, वो तेज़ दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। अगर मैंने लिखा यहाँ पे ही रैन फास्ट, इसका मतलब वो बहुत तेज़ दौड़ा था। अब यहाँ आप देखो रन्स लिखा हुआ है और यहाँ रैन लिखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या आया? दोनों में जो है पूरा जो है आपकी भावनाएं बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि यहाँ हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इस वक्त हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि अरे वो तो बहुत तेज़ दौड़ता है। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट की बात कर रहे हैं कि अरे वो तेज़ दौड़ा था। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ आई ईट एप्पल, मैं एप्पल खाती हूँ, आई ईट एप्पल, इसका मतलब मैं आपको अपनी हैबिट बता रही हूँ, मैं एक जनरल बात बता रही हूँ कि अरे मैं एप्पल खाती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ आई एट एप्पल, इसका मतलब हुआ मैंने एप्पल खाया था। अगर मैं लिखूँ आई हैव ईटन एप्पल, तो ये हो जाएगा मैं एप्पल खा चुकी हूँ, आई हैव ईटन एप्पल। अब यहाँ पे सब जगह हम एन लगा देते हैं, वी हैव मिस दैट। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, ये तीनों सेंटेंस में ईट, मैं एप्पल खाती हूँ, बिल्कुल प्रेजेंट की बात हो रही है।
एट, मैंने एप्पल खाया था, पास्ट की बात हो रही है। आई हैव ईटन एप्पल, मैं एप्पल खा चुकी हूँ। यहाँ पे ये जो ईटन वर्ड आया है ये बता रहा है कि कोई काम फिनिश हो चुका है। बेसिकली ये परफेक्ट टेंस को बताता है। अब आज हम यही पढ़ने वाले हैं, ये जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं ये बनाए कैसे जाते हैं। और ऐसे में तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, क्या हमें सारे वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे? याद तो सब करने पड़ेंगे, ठीक है, ऑप्शन तो नहीं है वहाँ पे। लेकिन आज हम ये समझने वाले हैं कि ये वर्ब्स जो होते हैं इनको किस तरीके से बनाए जाते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, इनको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़, टेंसेस जो होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि कोई भी जो काम हुआ है वो कब हुआ है, टाइम। दूसरी चीज़ वो ये बताते हैं कि काम कितना ख़त्म हो गया। जैसे मैंने बोला आई एट एन एप्पल, मतलब मैं खा चुकी थी, वो काम टोटल जो है वो पास्ट की बात हो रही है। आई हैव ईटन एन एप्पल, मतलब मैं एप्पल खा चुकी हूँ। आई एम ईटिंग एन एप्पल, इसका मतलब मैं एप्पल खा रही हूँ। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि काम कितना हुआ है, आप खा रहे हो, खा चुके हो, या भी ख़त्म होने वाला है। ये बेसिकली बताता है टाइम जो है, एक तो बता दिया टाइम, ठीक है, कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट में बात हो रही है, पास्ट में हो रही है या फ्यूचर हो रही है। दूसरा बताता है कि काम कितना ख़त्म हो चुका है। तो इस चीज़ के लिए कैसे बताता है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब। यहाँ पे हमें ये जो वर्ब जो हम लगाते हैं, ऑब्वियसली हमें इन वर्ब्स को पता होना चाहिए कि ये वर्ब्स जो हैं किस तरीके से यूज़ होते हैं, क्योंकि टेंसेस के लिए आपको बोला जाता है कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो आज हम सीखने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। बेसिकली 3 फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, 3 बेसिक फॉर्म्स होते हैं वर्ब के। पहला होता है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा होता है पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट को हम V1 कहते हैं, दूसरा होता है पास्ट फॉर्म जिसको हम V2 कहते हैं, और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको हम V3 कहते हैं। अंडरस्टूड? V1, V2, V3, तो ये 4 फॉर्म्स होते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कुछ बुक्स में V4 और V5 भी लिखा होता है। बेसिकली V4 और V5 क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे लेट्स टेक अ वर्ड ईट, ठीक है, मैंने एक वर्ड लिया ईट, इसको हम V1 कहते हैं या इसको हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। अब इसका जो पास्ट फॉर्म होता है जिसको हम V2 कहते हैं वो हो गया एट। इसका जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है जिसको हम V3 कहते हैं वो हो गया ईटन। और अब जो होते हैं, जो हम बोलते हैं ना इसका ING फॉर्म लगेगा, तो उसको जो है सिर्फ ING फॉर्म के लिए उसको नाम दे दिया है V4 और वो हो जाएगा ईटिंग। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप S या ES लगाते हो, उसको आप V5 बोलते हो और ये हो जाएगा ईट्स। बेसिकली ये दोनों जो है आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप जो हो अगर टेंसेस आ जाते हैं आपको तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हम V4 V5 करके टेंसेस कभी नहीं पढ़ाते। समझ में आया? ये 3 फॉर्म्स हैं जो आपको मेजरली याद रखने हैं। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, लेट्स से मैंने लिखा ब्रेक मतलब तोड़ना। ब्रेक का सेकंड फॉर्म होता है ब्रोक और थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। अब आपको मैं ये बताती हूँ, ये सारे वर्ड्स बेसिकली यूज़ कहाँ होते हैं। जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम कभी भी पास्ट वाला वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। उन सब में अपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है ये कोई भी पास्ट एक्शन को बताने के लिए यूज़ होता है। जैसे आई ब्रोक अ कप, मतलब मैंने एक कप तोड़ दिया, तो आई ब्रोक अ कप। अब ये ब्रोकन कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। कहीं पे भी अगर आप परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हो या पैसिव वॉइस यूज़ कर रहे हो, आपको हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगा। इसलिए ये थर्ड फॉर्म आना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने एक वाज तोड़ दिया था, तोड़ चुका हूँ। आई हैव ब्रोकन अ वाज, मैं अपना खाना खा चुकी हूँ। आई हैव ईटन माई फूड, तुम अपना खाना खा चुके हो। यू हैव ईटन योर फूड। अंडरस्टूड? ये परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? ये जो वर्ब के जो 3 फॉर्म्स बनते हैं ये बहुत अलग अलग तरीके से बनते हैं। अब जहाँ पे वर्ब जो है
सिंपली जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से कॉल, ठीक है, कॉल मतलब किसी को बुलाना, किसी को आवाज देना। अब कॉल का ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड, ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर। सिमिलरली लेट्स से अनदर वर्ड, लेट्स से टेक, टुक, टेकन। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जो वर्ड्स जो है सिंपल ईडी या डी ऐड करने से उनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है, उनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। मेजरली सारे रेगुलर वर्ब्स ही होते हैं। जैसे अगर मैं मान के चलूँ 100 वर्ब्स है ना, तो 100 में से 95, 96 वर्ड्स जो होंगे वो आपके रेगुलर वर्ब्स होंगे और 3%, 4% होंगे जो कि आपके इरेगुलर वर्ब्स होंगे। तो मेजरली सब में आप डी या ईडी यूज करते हो। जैसे शैटर, शैटर मतलब तोड़ देना, शैटर्ड, शैटर्ड, अंडरस्टूड। लेकिन ये इरेगुलर वर्ब्स हैं जो हमारी गलती करवाते हैं। जैसे ईट, एट, ईटन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, यही वर्ड्स होते हैं जो हमें याद करने हैं। अब इसको तो याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। ये आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे, इतने सेंटेंसेस पढ़ोगे, हमारे साथ बुक्स रीड करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ वर्ड्स जो होते हैं, जैसे ये एक इरेगुलर वर्ब है कट। कट का फर्स्ट फॉर्म भी कट, सेकेंड फॉर्म भी कट और थर्ड फॉर्म भी कट। कट का कोई फॉर्म चेंज नहीं होता। जैसे कि आई कट एप्पल्स, मैं एप्पल्स काटती हूँ। आई कट एन एप्पल, मैंने एप्पल काटा था। I have cut an apple, मैं एप्पल काट चुकी हूँ। आपको यहाँ पे जो कट है उसमें कभी चेंज नहीं होगा। जो लोग कटेड बोलेंगे प्लीज मत बोलना, कटेड कोई वर्ड नहीं होता। सिमिलरली मेरे पास लोग आते हैं, मैम ही हिटेड मी। अरे बाबा, इट कैन नॉट हैपन। क्यों? क्योंकि आपको कोई हिट कर सकता है, मतलब मार सकता है, लेकिन हिटेड, हिटेड जैसा कोई वर्ड नहीं है। आई पुटेड इट देयर, पुटेड, पुट भी कोई पुट जैसा कुछ नहीं होता, पुटेड जैसा बेसिकली कुछ नहीं होता। आप अगर पास्ट की भी बात करो तभी आप पुट ही रखोगे। तो ऐसे जैसे वर्ड्स होते हैं कट, पुट या हिट होता है, ये सारे वर्ड्स होते हैं जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑल थ्री फॉर्म सेम। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, हम इरेगुलर वर्ड्स की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके तीनों के तीनों फॉर्म डिफरेंट होते हैं। जैसे कि इज, वॉज या फिर आर, वर, या फिर अपन बात करते हैं लेट्स से डू। डू मतलब होता है डू इज प्रेजेंट, पास्ट हो जाएगा डिड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। ईट, एट, ईटन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। इसमें क्या है, तीनों फॉर्म चेंज होते हैं। अब कहीं कहीं ये होता है कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो सेम होता है, फर्स्ट फॉर्म डिफरेंट होता है। जैसे कि सेल, सोल्ड, सोल्ड, ठीक है, टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम है, फर्स्ट फॉर्म डिफरेंट होता है। कहीं पे आप लास्ट में en लगा देते हो, जैसे कि ईटन, ब्रोकन, इस तरीके से आप थर्ड फॉर्म को क्रिएट करते हो। और लास्ट में होते हैं ये दोनों जो हैं, ये एग्जाम्पल हैं रेगुलर वर्ब्स के, जहाँ पे सिर्फ ed या d लगाने से आपका जो है थर्ड और सेकेंड फॉर्म बन जाता है, जिसमें कहीं कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ यहाँ पे। वो वर्ड्स जिनका फॉर्म तीनों में सेम रहता है उसके हैं ये एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स आपके दिलो दिमाग में बैठ जाने चाहिए। ये जो है ना सबसे बड़ी गलती करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बच्चे इसकी गलती करके आते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, आपके बड़े बड़े गोल्स होंगे, तो उनके लिए भी इतना याद रखना, कॉस्ट का कॉस्टेड कभी नहीं होता, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। सिमिलरली कॉस्ट मतलब किसी चीज़ का अमाउंट, कास्ट करना, कास्ट करना मतलब जैसे आप है ना, या तो आप कोई स्टैच्यू कास्ट करते हो या मूवी में किसी हीरो हीरोइन को कास्ट करते हो। कास्ट करते हो मतलब आप उस रोल के लिए किसी को अपॉइंट करते हो। तो कास्ट, 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 कास्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट इज हिट, मैं आपको बता चुकी हूँ। हिट के बाद आज के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि मैम ही हिटेड मी। No one can ever hited you, okay? It is always hit, 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 hit. Similarly, I am hurted, I was hurted,
हर्टेड कोई वर्ड नहीं होता, हर्ट का मतलब होता है चोट लगना, और ये भी तीनों फॉर्म में सेम होता है। नेक्स्ट है शट। अब शट द डोर मतलब दरवाज़ा बंद कर दो, शट मतलब होता है बंद करना, लेकिन ये तीनों फॉर्म में सेम होता है। शट, शटेड, शटेड कुछ नहीं होगा, या शिट, शूट, शट कुछ नहीं, शट, शट, शट। अब है अपसेट। मैं अपसेट हूँ, आई एम अपसेट, मैं अपसेट थी, आई वॉज अपसेट, या तुमने मुझे अपसेट कर दिया, यू हैव अपसेट मी, यू हैव अपसेट मी। यहाँ पे अपसेटेड जैसा कुछ यूज़ नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका तीनों फॉर्म सेम होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग मिस्टेक करके आते हो, इसलिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट इज़ जहाँ तीनों फॉर्म अलग होते हैं, जैसे कि गो, वेंट, गॉन। सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन है। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो आपको पता ही होना चाहिए। गो प्रेजेंट में, वेंट पास्ट में, थर्ड फॉर्म हो जाता है गॉन। रिंग, किसी को जैसे आप रिंग कर रहे हो, रिंग, रैंग, रंग। ब्लो मतलब हवा भरना, ब्लू मैंने ब्लू किया था तो ब्लू, मैं हवा भर चुका हूँ, आई हैव ब्लोन। डू, डिड, डन। राइड मतलब किसी पे सवारी करना। रोड जैसे कि आई राइड अ हॉर्स, मैंने एक हॉर्स पे राइड किया है, या मैं आई राइड अ हॉर्स, मैं हॉर्स पे राइड करता हूँ। आई रोड अ हॉर्स, मैंने हॉर्स पे सवारी करी थी। आई हैव रिडन अ हॉर्स, मैं घोड़े पे सवारी कर चुका हूँ। लाई, ले, लेन। अब है जहाँ पे आपके सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप क्या देखोगे, जैसे इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके रेगुलर हैं, कुछ इरेगुलर हैं, जैसे कि टेल, टोल्ड, टोल्ड। ये इरेगुलर है, क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें ईडी नहीं लिखा है, फॉर्म चेंज हुआ है, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है। टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड। अब ये रेगुलर है, इसमें आपने सिर्फ डी लगा दिया। स्टे, स्टेड, स्टेड, ये भी एक रेगुलर वर्ड है। शाइन, शोन, शोन, ये इरेगुलर है क्योंकि इसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, लेकिन फर्स्ट से डिफरेंट है। रेन, रेन्ड, रेन्ड, ये भी एक रेगुलर वर्ब है। प्रिंट, प्रिंटेड, प्रिंटेड, अगेन अ रेगुलर वर्ड। बाय, बॉट, बॉट, ये इरेगुलर हो गया, क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें डी या ईडी नहीं लगाया गया है, ये वर्ड पूरा चेंज हो गया है। तो आई बाय टॉयज, मैं खिलौने खरीदती हूँ। आई बॉट अ टॉय, मैंने एक खिलौना खरीदा था। आई हैव बॉट मैनी टॉयज, मैंने बहुत सारे खिलौने मैं खरीद चुकी हूँ। क्लियर विद दिस? अब जब एक और जो फॉर्म का तरीका होता है वो होता है जहाँ पे आप सिंपली ईडी ऐड कर देते हो, सिंपल ईडी ऐड कर देते हो, जैसे कैरी, कैरीड, कैरीड, कॉज, कॉज्ड, कॉज्ड, टैक्स, टैक्स्ड, टैक्स्ड, ट्रीट, ट्रीटेड, ट्रीटेड, वर्क, वर्कड, वर्कड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, बॉक्स, बॉक्स्ड, बॉक्स्ड। ये सब बहुत कॉमन वर्ड्स है, लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे बनते हैं जिसमें लास्ट में ईडी आता है। अब जहाँ पे लास्ट में आप ई एन लगा देते हो, जैसे कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, फॉल, फेल, फॉलन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, चूज, चोज, चोजन, गिव, गेव, गिवन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बाइट, बिट, बिटन। अब ये जो है ना, ये इतने कॉमन वर्ड्स हैं, लेकिन सारे बच्चे इसमें गलती करके आते हैं, सारे मतलब 90%, और आप उस अब 90% में नहीं आते हो। अब आपको आना है उन 10% बच्चों में जो ये सही करके आएंगे, ठीक है। अब जो है ये कुछ कॉमन इरेगुलर वर्ब्स हैं, जैसे कि अराइज, जागना, उठना, अराइज, अरोज, अरिजन, अवेक मतलब सुबह, जैसे आई एम अवेक मतलब मैं जाग चुकी हूँ। मम्मी ने बोला इससे पहले कि अब तुम नहीं उठी मैं एक मग्गा पानी लाके तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी। ओ डोंट डू दैट, आई एम अवेक, मैं जाग गई हूँ। अवेक, अवोक, अवोकन। बी, अब बी जो होता है ना, बी का फॉर्म मतलब यहाँ पे आता है बी का इज, एम, आर, इसका हो जाएगा वॉज, वर, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीन। बेर, बोर, बोन, बीट, बीट, बीटन, befall, befell, befallen, beget, begot, begotten, begin, began, begun, ये आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। इसके अलावा bet, 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 कहीं कोई चेंज नहीं आया। bid,
बिड, बिड। अब इसके बिड में ना, जैसे बिड मतलब क्या होता है, किसी टेंडर के लिए जब आप अपनी बोली लगा रहे हो, टेंडर या किसी भी चीज़ के लिए जब आप बोली लगा रहे हो तो बोली लगाने को कहते हैं बिड करना। अब जो बिड होता है ये तीनों फॉर्म में या तो बिड ही लिख सकते हो या बिड, बेड, बिडन, ये भी सही होता है। बाइंड, बाइंड करना मतलब जोड़ना, बाउंड, बाउंड। ब्लीड मतलब उसका खून बह रहा है, लाइक ही इज ब्लीडिंग, वो उसका खून बह रहा है। अब इसके पास क्या जाएगा, ही ब्लेड, उसका खून निकला था। अब इसका जो हो जाएगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, ही हैज़ ब्लेड अ लॉट, उसका काफ़ी खून निकल चुका है। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। फोरटेल, फोरटोल्ड, फोरटोल्ड। अब ये फोरटेल मतलब पहले से कोई चीज़ बताना। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। forsake, forsook, forsaken। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। जैसे कि फ्रीज द आइसक्रीम मतलब आइसक्रीम को जमा दो, आइसक्रीम को फ्रीज कर दो। फ्रोज द आइसक्रीम इज फ्रोज, आइसक्रीम जमी हुई है। फ्रोजन द आइसक्रीम हैज फ्रोजन, वो तो जम चुकी है। ओके, गेट, गॉट, गॉट। अब यहाँ पे गॉट के साथ बहुत सारे लोग अमेरिकन इंग्लिश में गॉटन भी लिखते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन हम उसको स्पोकन इंग्लिश में इतना यूज नहीं करते। गिव, गेव, गिवन। गो, वेंट, गॉन। ग्रो, ग्रू, ग्रोन। हैंग, हंग, हंग। हैव, हैड, हैड। इंटरवीव, इंटरवेव, इंटरवोवन। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। मीन, मेंट, मेंट। मीट, मेट, मेट। मिस्टेक, मिस्टेक, मिस्टेकन। अब यहाँ पे ना ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको लगेंगे कुछ आपके बहुत काम के हैं, कुछ आपके काम के नहीं हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कुछ 40 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? 55 वर्ड्स हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इरेग्युलर हैं। कैसे प्रैक्टिस होगी? प्रैक्टिस होगी जब आप रीड करोगे, जब आप सेंटेंसेस क्रिएट करोगे, जब आप टेंसेस पढ़ोगे। उसमें देखना मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। सो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे। रिमेंबर दिस थिंग, ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है बेस है। चाहे आपको टेंसेस करना हो, ठीक है, आप मतलब बेसिकली आपको कोई भी सेंटेंस क्रिएट करना है तो टेंसेस पता होने चाहिए। टेंसेस के लिए वर्ब के फॉर्म पता होने चाहिए। अब इसके बाद आप एक्टिव पैसिव करो तो भी टेंसेस चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करो तो भी टेंसेस चाहिए। मतलब टेंसेस तो बेस हो गया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ना सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे। वर्ब के तीनों फॉर्म पता चल गए हमको। सो ये जो लेसन 3 का पार्ट 2 आएगा उसमें हम सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे और हम ये जानेंगे कि आप किस तरीके से बोलोगे। जैसे कि मैं अच्छा हूँ, आई एम हैप्पी। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट करोगे, एकदम बेसिक से एडवांस्ड। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे बहुत जल्दी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सेंटेंसेस क्रिएट करना स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, वर्ब के 3 फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं। जितने सेंटेंसेस पढ़ोगे, जितने भी, रिमेंबर दिस थिंग, आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो तो कोई भी नया वर्ड होता है जो आपको लगता है अरे इसका सेकंड फॉर्म ये होता है, उसको अंडरलाइन करो। अगर आपके पास उसको कहीं नोट डाउन करने का टाइम नहीं, एटलीस्ट अंडरलाइन करो। आप सोचो कि अच्छा इसका ये होता है, इसका ये फॉर्म। कहीं पे भी कोई डाउट है कि अरे मैम इसका फॉर्म क्या होता है, देन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, राइट। अब है ये मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, जहाँ पे आप जो हो सीधा जाओगे कहाँ पे, हमारी जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट का जो ये होम पेज है, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश। इस टैब को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला जो है मतलब ये ओपन होगा ये डायलॉग बॉक्स। इसमें आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और उसके बाद पूरे चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे। वर्ड ऑफ द डे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेली कॉन्वर्सेशन। क्लिक करोगे और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच। मैग्नेट ब्रेन्स वो वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर तरीके का कंटेंट, एकेडमिक, पूरे आपके जो क्लास केजी, किंडरगार्टन से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक कंटेंट हो, या फिर हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, या हम बात कर रहे हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कुछ भी, मैग्नेट ब्रेन्स आपको ये सारा कंटेंट हर सब्जेक्ट का प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपके पास एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको सिर्फ इसे अवेल करना है, मतलब आपको इसे यूज़ करना है। देन यूज़ इट एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं बहुत जल्दी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय।